आज हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल और स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेसिक से। ये 9th 10th 11th 12th पास सारे बच्चे इसको आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक का प्रॉब्लम बनाएंगे तो बनेगा। ठीक है, हमारी कोई भी क्लासेस किसी बुक को लेकर के रेफरेंस लेकर के नहीं पढ़ाई होती है। जो मैं फैक्ट पढ़ा देता हूँ उसका यूज़ करके आप कोई भी बुक, जो भी आप सोर्स बुक बनाते हैं वो आप बना सकते हैं। ऐसे हम सोर्स हमको पीडीएफ में, यूट्यूब में ही आपको पीडीएफ हर चैप्टर का देंगे और उसका डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, या इसको फिर जनरलाइज करके हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन। एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पॉलीगॉन हम लोग जो दो बात करने जा रहे हैं, इसमें क्या है कि कोई भी ट्रायंगल जो है ना दिया रहेगा, ट्रायंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और कोऑर्डिनेट देने के बाद उसको उस ट्रायंगल का हमको एरिया फाइंड करना होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसी की चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और फिर इसको हम जनरलाइज करेंगे क्वाड्रिलेटरल के लिए और फिर जनरल पॉलीगॉन के लिए इस रिजल्ट को जनरलाइज करेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि ये है क्या। एरिया निकालने के लिए हम लोग कैसे किस फार्मूला का यूज करेंगे, फिर उस फार्मूला को हम कैसे जनरलाइज करेंगे कि पॉलीगॉन अगर दिया रहेगा, पॉलीगॉन का वर्टेक्स दिया रहेगा तो हम लोग पॉलीगॉन का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके। ठीक है, तो इसी की चर्चा अभी हम करेंगे। ठीक है, मतलब ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स है ए बी सी और तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, b का x2 y2 और c का x3 y3। इसमें लिखा हुआ आर द वर्टिसेस ऑफ, ये ट्रायंगल यहां होगा, ट्रायंगल ए बी सी, देन इट्स एरिया इज इक्वल टू। देखिएगा ये पिछले क्लास में हमने बताया था डिटरमिनेंट के बारे में और हम डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में ही एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। कैसे हम लोग अगर तीन वर्टेक्स दिया हुआ है, तीनों वर्टेक्स का अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम लोग एरिया कैसे हम लोग लिख पाएंगे डिटरमिनेंट फॉर्मेट में, वो हम बता रहे हैं। इसके लिए क्या होगा, तो ये फार्मूला होगा हाफ, सबका एक्स कोऑर्डिनेट आप एक लाइन में लिख दीजिएगा, x1 x2 x3 एक लाइन में लिख दीजिए। फर्स्ट रो में सबका एक्स कोऑर्डिनेट आप यहां पे लिख दीजिए। सेकंड रो में सारा का y कोऑर्डिनेट लिख दीजिए यहां पे और थर्ड कोऑर्डिनेट में सबके जगह पर 1 पुट कर दीजिए और उसके बाद इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिएगा। एक्सपेंड करने का तरीका आपको बताया था, एक्सपेंड करके बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी हमने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म में है। अगर ए बी सी अगर 3 ट्रायंगल है, 3 वर्टेक्स है ट्रायंगल का और ए बी सी 3 वर्टेक्स है और तीनों का कोऑर्डिनेट अगर हमको दिया हुआ है और इसका हमको एरिया अगर फाइंड करना है तो डिटरमिनेंट फॉर्म में आप ये लिख सकते हैं। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो पिछले क्लास में बताया था आपको, एक्सपेंड करने के लिए बताया था कि यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, उसके बाद बताया था तोड़ने को हाफ। बताया था कि अगर आप इस एलिमेंट को लिखते हैं तो बताया था कि ये एलिमेंट जिस रो में है और ये एलिमेंट जिस कॉलम में है उसको भूल जाते हैं। जैसे x1 है फर्स्ट रो में है, इसको भूल जाएंगे पूरा का पूरा, और ये फर्स्ट कॉलम है तो इसको भी भूल जाएंगे। भूलने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा उसको हम लोग यहाँ से लिख देंगे। तो ये हो गया x1 इंटू, सॉरी, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखिएगा तो होगा हमारा y2 y3 1 1। फिर बताया था कि सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे, सेकेंड एलिमेंट हमारा माइनस x2, ये माइनस साइन इसके साथ लगा करके लिखना है और ये जो है वो फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है।
तो फर्स्ट रो को भूल जाना है, सेकंड कॉलम को भूल जाना है, तो जो ये बचेगा, ये एलिमेंट बचेगा, उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देना है। ये हो गया y1 y3 1 1। फिर हम प्लस x3 लिखेंगे, प्लस x3 लिखेंगे। तो प्लस x3 जब आप लिखिएगा तो ये जो होगा हमारा, इसको आप भूल जाइएगा, ये फर्स्ट रो, ये थर्ड कॉलम, इसको भूल जाइएगा। तो आएगा ये y1 y2 1 1। ये होगा y1 y2 1 1। ये हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। इसको और एक्सपेंड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, बताया था हाफ। ये हो गया x1। इसको एक्सपेंड करने का तरीका बताया था आप लोगों को कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा y2 माइनस y3, फिर ये माइनस x2 ऐसे ही रखेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा y1 माइनस y3, ठीक है। फिर यहाँ x3 लिखेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म में, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो इसको एक्सपेंड हम लोग एक्सपेंड करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, बात समझ रहे हैं? फिर से जरा देखिएगा ध्यान से, इसी को हम दूसरे ढंग से लिख रहे हैं। डेल्टा इज इक्वल टू, अभी आया था हाफ, ये हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। देखिए हमारा काम जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना वो कंप्लीट है। ठीक है, आगे हम चाह रहे हैं कि इसको एक्सपेंड कर दें हम पेंटागन, हेक्सागन या किसी पॉलीगन के लिए हम लोग एरिया कैसे लिखेंगे उसके लिए। तो हमने बताया कि जो डिटरमिनेंट फॉर्म में है वो उसके टर्म में अगर उसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, हम लोग 2/2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लिखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्रेस करेंगे 2/2 डिटरमिनेंट में, और फिर उसको जनरलाइज करके हम जनरल पॉलीगन के लिए हम लोग उस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे। उसको जरा ध्यान से देखिएगा क्या करना चाह रहे हैं। बताया था डिटरमिनेंट को हम किसी भी तरह से तोड़ सकते हैं, किसी, जैसे हम तोड़ना सिखाए हैं आपको फर्स्ट रो के थ्रू, तो आप फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी के अबाउट इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हम अभी थर्ड रो के अबाउट, इसके अबाउट हम, ये जो थर्ड रो है इसके अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके अबाउट। अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको जरा देखिएगा ध्यान से। ये हो गया हाफ। जैसे बताया था कि इसका साइन लिखना होता है तो प्लस माइनस, एक ऐसा करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ होगा प्लस, तो इसके पहले जब भी लिखिएगा तो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। मतलब इससे पहले लीजिएगा, इसके पहले साइन लिखिएगा तो प्लस, इसके पहले लिखिएगा तो माइनस, इसके पहले लिखिएगा तो प्लस। एक्चुअली कहीं भी शुरू कीजिए प्लस माइनस प्लस, इसका प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस, मतलब इसके पहले साइन क्या करना है, तो आप इधर किधर से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे हम जो इसके पहले एक्सपेंड करते थे, यहाँ लिखते थे प्लस, यहाँ माइनस लिखते थे, यहाँ प्लस लिखते थे, फिर यहाँ होगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब एक प्लस, अगला माइनस, प्लस माइनस अल्टरनेट करके इस तरह से आप साइन पुट कर सकते हैं। किसी के अबाउट अगर एक्सपेंड करना है तो हमको जो है R3 के अबाउट एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना है इसको, इसके अबाउट। जरा देखिएगा, ये जो है वो है फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, तो फर्स्ट कॉलम को भूल जाइए, थर्ड रो को भूल जाइए। तो यहाँ आएगा आपका, देखिएगा ये आएगा x2 x3 y2 y3। देखिएगा, इसको इसके अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं तो इस रो को भूल जाइए और इस कॉलम को भूल जाइए। तो इस रो, इसको कॉलम को भूलिएगा तो ये मिलेगा, इसको डिटरमिनेंट में लिख दीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ हो गया, इसके सामने इसके पहले माइनस लगाएंगे तो ये हो गया 1 इंटू, इसके पहले लिखेंगे तो -1 इंटू, देखिएगा ये जो है, ये जो एलिमेंट है वो सेकंड कॉलम में है और थर्ड रो में है। तो सेकंड कॉलम को भी भूल जाइए, थर्ड रो को भी भूल जाइए, जो दिखता है सो लिख जाइए। तो दिख रहा है हमको x1 x3 y1 y3,
तो हो गया ये x1 x3 y1 y3। फिर आप देखिएगा इसके पहले प्लस है तो यहाँ प्लस लिखिए, और ये जो है थर्ड कॉलम में है तो इसको भूल जाइए, और थर्ड रो में है, सॉरी थर्ड रो में थर्ड कॉलम में तो इसको भूल जाइए, जो दिखता है सो लिख जाइए। ये दिख रहा है x1 x2 y1 y2, ये हो गया x1 x2 y1 y2। अब आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड, इसको आप यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा सा इसको देखने में थोड़ा अच्छा लगे, इसको लिख रहे हैं, इसको आप यहाँ लिखिए x1 x2 y1 y2, ये हो गया। इसको हम ध्यान रखना चाहते हैं, ये हो गया 1 2 3, तो ये देखिएगा 1 2, अगला 2 3 होना चाहिए, 2 3 कहाँ गया, ये वाला लिखिए उसके बाद, प्लस x2 x3 y2 y3। फिर बताया था कि इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे तो ये माइनस जो होगा प्लस हो जाएगा, या इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए या माइनस साइन ले लीजिएगा तो उतना ही आएगा जब अभी लिख रहे हैं ऐसे। इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिएगा, ये होगा x3 x1 y3 y1, ये आपको दिख रहा होगा। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, जिसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपको इधर जाने की जरूरत नहीं है, हम थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए पेंटागन हेक्सागन या किसी पॉलीगन के लिए क्या होगा एरिया, उसको लिखने के लिए हम थोड़ा सा उधर प्रोसीड कर रहे हैं। इधर ट्रायंगल का एरिया लिखने के लिए हम इस सब का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल के अलावा पेंटागन हेक्सागन कोई भी पॉलीगन रहेगा तो उसका एरिया लिखने के लिए हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। अभी हम आते हैं वहां तक, पहले देख लीजिए क्या करना है। जैसे मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको लिखना है डायरेक्ट, तो क्या कीजिए एक सर्कल बनाइएगा, एंटी क्लॉकवाइज में 1 2 3 लिखिएगा, फिर देखिएगा हाफ लिखिएगा, यहाँ से देखिएगा 1 2, तो 1 2 रहेगा x1 x2, वैसा ही यहाँ रहेगा y1 y2। फिर देखिए ये लिखा गया, उसके बाद यहाँ लिखिएगा 2 3, तो लिखिएगा x2 x3 y2 y3, फिर 2 3 हो गया तो लिखिएगा 3 1, तो हो गया x3 x1 y3 y1। मतलब इस सेंस में आपको हमेशा याद रख करके ये आराम से ये आप डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर आप ऑर्डर इधर उधर कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए अगर इसको आप याद रखना चाहते हैं तो आप इस सेंस को भी याद रखिएगा, ऐसे ही आपको लिखना है 1 2 2 3 1 2 3 लिख दीजिएगा, पहले 1 2 लिखाएगा x1 x2 y1 y2, फिर लिखिएगा ये 2 3 लिखाएगा x2 x3, फिर यहाँ जो यहाँ रहेगा वही वहाँ y के लिए रहेगा y2 y3 प्लस, फिर देखिएगा 3 1 के लिए रहेगा तो x3 x1 y3 y1, ये हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में ये यहाँ पे आ जाता है।